Hello everyone, welcome to Upskill Shorthand. My name is Manisha and this video is a part of an English shorthand series in which I am teaching the full course of Pitman New Era Shorthand in English. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेसन में हमने स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक्स बनाने सीखे थे। आज हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स बनाना सीखेंगे। शॉर्टहैंड में टोटल 5 हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स होते हैं, जिनमें से 2 हमारे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स होते हैं एंड 3 हमारे कर्व्ड हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स होते हैं। सो जैसे हमने पढ़ा था कि शॉर्टहैंड में वे, ये एंड एच कॉन्सोनेंट छोड़ करके बाकी के सारे कॉन्सोनेंट हम इन 2 सर्कल से बनाते हैं। सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स बनाने के लिए हम इन सर्कल्स में प्रेजेंट हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल कर्व्स का यूज करेंगे। ये स्ट्रोक्स हमेशा लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में बनते हैं। कभी भी कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में नहीं बनाते। जितने भी स्ट्रोक हैं वो हम हमेशा लेफ्ट से शुरू करते हैं एंड राइट पे एंड करते हैं। नाउ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। फर्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा के। ये कॉन्सोनेंट हमारा इंग्लिश के की तरह प्रोनाउंस होता है। लाइट कॉन्सोनेंट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनता है हमेशा ऑन द लाइन। जैसा हमने पढ़ा था कि जितने भी कॉन्सोनेंट हम प्रैक्टिस करते हैं उन्हें हम हमेशा ऑन द लाइन ही प्रैक्टिस करते हैं। आगे जाके जब हम इन कॉन्सोनेंट्स को वॉवल्स के साथ यूज करेंगे तो इनकी प्लेसिंग वॉवल के अकॉर्डिंग रहेगी। नाउ के कॉन्सोनेंट बनाने के लिए हम सर्कल में जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन हाईलाइटेड है बिल्कुल वैसे ही एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऑन द लाइन। ये कॉन्सोनेंट हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में जितनी भी का साउंड है उन्हें रिप्रेजेंट करता है, जैसे काइट, कैटल, बैक, ब्रिक। नाउ इंग्लिश लैंग्वेज में कभी कभी सी फॉर कैट वाला सी भी का साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे कैट, केबल, केम। इन सभी वर्ड्स की स्पेलिंग में सी लिखा है बट जो साउंड है वो का की आ रही है। तो इन कॉन्सोनेंट में का साउंड रिप्रेजेंट करने के लिए हम के कॉन्सोनेंट का ही यूज करेंगे। इस कॉन्सोनेंट में हमें ध्यान रखना है कि के इस कॉन्सोनेंट का नाम है। जब हम इस कॉन्सोनेंट को वॉवल्स के साथ यूज करेंगे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन वॉवल के अकॉर्डिंग होगी। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है गे। कैसे बनता है? डार्क, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा ऑन द लाइन, बिल्कुल के की तरह बनता है। सो इसके लिए भी हमें एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है बट डार्क। जैसे सर्कल में हाईलाइटेड है बिल्कुल वैसे ही एक लाइन ड्रॉ करनी है जैसे हम के कॉन्सोनेंट के लिए ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन डार्क लाइन ड्रॉ करनी है। इस कॉन्सोनेंट को हम गे प्रोनाउंस करते हैं। सो गे इस कॉन्सोनेंट का नेम है। बाकी जब हम वॉवल्स के साथ इसे यूज करेंगे तो वॉवल के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउंसिएशन रहेगी। ये कॉन्सोनेंट इंग्लिश लैंग्वेज की जितनी भी ग साउंड है उन्हें रिप्रेजेंट करता है, जैसे गेम, गोट, गिव, गॉन। इन सभी वर्ड्स में जो ग साउंड है वो हम गे कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये हमारे 2 स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं। नेक्स्ट है कर्व्ड हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। कर्व्ड हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स नाम से ही पता चल रहा है कि हॉरिजॉन्टल बनने के साथ साथ कर्व्ड भी बनते हैं। सो इसके लिए हम सर्कल का कर्व्ड पार्ट यूज करेंगे। सो फर्स्ट कॉन्सोनेंट है एम। ये लाइट कॉन्सोनेंट है, हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनता है ऑन द लाइन। ये कॉन्सोनेंट हमारा कर्व्ड बनता है, तो जैसे सर्कल में हाईलाइटेड पार्ट है वैसे ही हमें अपना एम कॉन्सोनेंट ड्रॉ करना है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। इस कॉन्सोनेंट को हम एम प्रोनाउंस करते हैं, तो एम इस कॉन्सोनेंट का नेम है। ये कॉन्सोनेंट जितनी भी म साउंड है इंग्लिश लैंग्वेज में उन्हें रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैट, माउथ, कैमरा, काम। इन सभी वर्ड्स में जो भी म साउंड आ रही है वो हम एम कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है एन। ये भी लाइट कॉन्सोनेंट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनता है हमेशा ऑन द लाइन। ये कॉन्सोनेंट भी कर्व्ड है, तो इसके लिए भी हम सर्कल का कर्व्ड हॉरिजॉन्टल पार्ट यूज करेंगे। जैसे सर्कल में हाईलाइटेड पार्ट बना है बिल्कुल वैसे ही हमें अपना एन कॉन्सोनेंट बनाना है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। इस कॉन्सोनेंट को हम एन प्रोनाउंस करते हैं। सो एन इस कॉन्सोनेंट का नेम है। ये कॉन्सोनेंट इंग्लिश लैंग्वेज में जितनी भी ना साउंड है उन्हें रिप्रेजेंट करता है, जैसे नेक, नेस्ट, नो, नॉक। इन सभी वर्ड्स में जो ना साउंड आ रही है वो हम एन कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट कॉन्सोनेंट है हमारा एंग। कैसे बनता है? डार्क, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा ऑन द लाइन। इस कॉन्सोनेंट को हम एंग एंड इंग दोनों प्रोनाउंस करते हैं। सो एंग एंड इंग दोनों ही इस कॉन्सोनेंट के नेम है। इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी ऐसा अल्फाबेट नहीं है जो हम एंग साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हो। इंग्लिश लैंग्वेज में हम एंग साउंड एन एंड जी के कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे किंग, एमंग, स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग। इन सभी वर्ड्स में जो एंग साउंड है उसके लिए एन
एंड जी अल्फाबेट दोनों ही लिखे हैं, बट जब हम शॉर्ट हैंड में इनकी आउटलाइंस बनाएंगे तो हम एंग कॉन्सोनेंट का यूज करेंगे, ना कि एन एंड गे कॉन्सोनेंट का। सो ये हमारे टोटल 5 हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं शॉर्ट हैंड के गे, एम, एन एंड एंग। अब देख लेते हैं हमें कॉन्सोनेंट्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है। सो फर्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा के। कैसे बनता है? लाइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा ऑन द लाइन। सो के कॉन्सोनेंट के लिए हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल ऐसे ऑन द लाइन। सो ये हमारा के कॉन्सोनेंट है। के 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 के। ध्यान रखना है कि सारे कॉन्सोनेंट हमारे एक शेप के बने, इनकी लेंथ और साइज हमेशा एक होना चाहिए। इसके बाद हम 4 लाइंस स्किप कर देंगे। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा गे। गे कॉन्सोनेंट हमारा डार्क बनता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बिल्कुल के कॉन्सोनेंट की तरह। सो गे 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 गे। इसके बाद हमने फिर से 4 लाइंस स्किप कर देनी है। अगर हमारी मिस्टेक हो जाती है तो हम उसे वहीं कट करके आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद है हमारा कॉन्सोनेंट एम। ये लाइट कॉन्सोनेंट है, कर्व्ड बनता है एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनता है। सो एम 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 एम। ध्यान रखना है सबका साइज सेम हो। इसके बाद हम फिर से 4 लाइंस स्किप कर देंगे। फिर हमारा कॉन्सोनेंट है एन। ये भी हमारा लाइट कॉन्सोनेंट है और कर्व्ड बनता है इस तरीके से। सो एन 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 एन। इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि सबके जो शेप है और जो साइज है वो सेम हो। फिर हमें 4 लाइंस स्किप कर देनी है। लास्ट कॉन्सोनेंट है हमारा एंग। ये हमारा डार्क कॉन्सोनेंट है, कर्व्ड है, बिल्कुल एन की तरह बनता है। सो एंग 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 एंग। अगर हमारी कोई मिस्टेक होती है तो हम उसे पेंसिल से कट कर देंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर हमें 4 लाइंस यहाँ भी स्किप कर देनी है। ऐसे हमें 4 लाइंस स्किप कर करके आउटलाइन बना लेनी है पहले। उसके बाद हमें कॉन्सोनेंट सारे लिखने हैं। जैसे जैसे कॉन्सोनेंट लिखेंगे वैसे वैसे उन्हें हम प्रोनाउंस भी करते जाएंगे, जिससे हमें कॉन्सोनेंट का नाम और उनकी शेप अच्छे से लर्न हो जाएगी। जब तक हमें कॉन्सोनेंट लर्न नहीं होंगे तब तक हम आगे के नेक्स्ट कॉन्सोनेंट पे नहीं जा सकते। सो ये कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस हमें अच्छे से करनी होती है। सो आज हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हमने अपवर्ड स्ट्रोक्स पढ़ने हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।